बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 35वां 36वां जमात हश्तुम मज़मून रियाजी इकाई सतह का रकबा ज़ैली इकाई मकब नुमा और मकब की सतह का रकबा। ये ज्योमेट्री बॉक्स है। ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये मकब नुमा की मिसाल है। इसमें ये देखिए लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई जो है ये फ़र्क से रहती है, अलग अलग रहती है, मुख्तलिफ रहती है। इसमें ये पहली सतह, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और नीचे जो ये सतह होती है ये छठवीं सतह होती है। तो कुल मकब नुमा में 6 सतहें होती हैं। अगर मकब नुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो वो कहलाता है मकब। तो मकब और मकब नुमा दोनों में 6 सतहें होती हैं। मकब नुमा को अगर आप बनाना चाहते हैं कागज़ या कार्डबोर्ड के ज़रिए में, तो यहाँ पर आपको मुस्ततील बनाना होगा, 4 मुस्ततील बनाना होगा। ये इस तरह से 4 मुस्ततील बनाया आपने, 1, 2, 3 और 4। अब ये मुस्ततील के यहाँ दूसरे मुस्ततील पर ये जो चौड़ाई है, इसी चौड़ाई का यहाँ पर आपको इसको आगे बढ़ाना है। कितनी चौड़ाई? जितनी चौड़ाई ये है, ये इतनी चौड़ाई का, यहाँ ये इतनी चौड़ाई का। ये देखिए ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई के बराबर यहाँ और यहाँ नुक्ता बनाकर इसको खत खींच दीजिए। इसी साइड में यहाँ पर भी देखिए ये फासला लीजिए और ये फासला लीजिए, इसको भी मिला दीजिए। अब इसको यहाँ से कटिंग कीजिए। कटिंग के बाद ये आपको इस तरह से ये मिलेगा। ये इस तरह से। अब ये इसके हर फोल्ड, ये जो लाइन है ये लाइन से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से ये आपको मकब नुमा नज़र आ रहा है, जिसमें ये वाली लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है, और ये वाली जो है ये चौड़ाई है। ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये वाला सिरा जो है ये चौड़ाई का है। ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। तो अब इसको देखिए हम खोलते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होंगी और ये चौड़ाई है। अब देखिए ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी। ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। यहाँ ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होंगी। ये पूरी ये लंबाई है। ये वाला जो हिस्सा है इसके नीचे ये हिस्सा रहेगा और ये दोनों हिस्सा आमने सामने रहेगा। तो ये जो यहाँ पर अब हम लिखेंगे L और H, लंबाई और ऊंचाई, और यहाँ जो लिखेंगे LB, तो इसकी जो सामने वाली सतह है उस पर भी वैसे ही लिखना है आपको। देखिए ये सतह के सामने ये आएगा और ये नीचे जो जाएगा तो उसकी सतह के नीचे हो जाएगा, इसके सामने ये आएगा। तो कुल 6 सतह है। यहाँ पर क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए इसका जो रकबा होगा वो HB होगा या BH होगा। ये भी BH होगा। ये LB, LH, LB, LH। तो आप देखेंगे 2 LB है जो आमने सामने हैं, 2 LH है जो आमने सामने हैं,
और 2 BH है जो आमने सामने है। तो मकब नुमा की कुल सतह का रकबा क्या हुआ? 2 LB, 2 BH, 2 LH। अगर आप इसकी इस तरह से शक्ल देखें तो देखिए ये सामने की सतह है, ये ऊपर नीचे की सतह है, और ये वाली जो है जिस पर कोई कलर नहीं है, ये आमने सामने की 2 सतह है। तो ये देखिए ये BH 2, LB 2, LH ये पीछे का एक और एक सामने का मिलाकर 2 होगा। तो इस तरह से जो मकब नुमा की कुल सतह का रकबा है वो क्या हुआ? मकब नुमा की कुल सतह का रकबा 2 LB जमा 2 BH जमा 2 LH। 2 को अगर हम मुश्तरिक निकालते हैं तो 2 ब्रैकेट LB जमा BH जमा HL, जिसमें L क्या है? लंबाई, B है चौड़ाई, और H है ऊंचाई। ये देखिए इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये वाली जो है ये ऊंचाई है। अब अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर हो गई तो वो किस तरह से बनेगा? वो मुरब्बा रहेगा, क्योंकि मुरब्बा ऐसा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यहाँ ये दोनों में फ़र्क देखिए क्या है। यहाँ पर हमने ये मुस्ततील लिए है और इसकी ये वाला जो हिस्सा है इसके बराबर ये लेकर काटे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 है ये सतह, ये 5 6 और सब बराबर है। इसको भी हर किनारे पर फोल्ड करके इस तरह से हम बता सकते हैं। ये अभी चिपका नहीं है, इसको आप चिपका लिए तो ये आपका ये बन जाता है मकब। मकब वो है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। तो इसकी ये लंबाई, ये भी L है, 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 ये भी L है। तो आप देखेंगे हर जगह रकबा जो आएगा L की कुव्वत 2, 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 L की कुव्वत 2। क्योंकि मुरब्बे का रकबा क्या होता है? ज़िला की कुव्वत 2। तो इसका रकबा हुआ L की कुव्वत 2, इसका रकबा हुआ L की कुव्वत 2, L की कुव्वत 2, L की कुव्वत 2, L की कुव्वत 2, ये भी L की कुव्वत 2। तो कितने L हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो मकब की कुल सतह का रकबा क्या होगा? L की कुव्वत 2। मकब किसको कहते हैं? मकब में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों बराबर होती है। तो मकब की कुल सतह का रकबा बराबर L की कुव्वत 2, L की कुव्वत 2, L की कुव्वत 2। 6 सतह है तो हर एक सतह का रकबा हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका जवाब है 6 L की कुव्वत 2। ये 2 ज़ाब्ते आपको याद रखना है, एक ये और एक ये। मिसाल है, एक मकब के ज़िले की लंबाई 4 सम हो तो उसकी कुल सतह का रकबा क्या होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे मकब की कुल सतह का रकबा। मकब की कुल सतह का रकबा बराबर 6 L की कुव्वत 2। सवाल में L क्या है? L है 4 सम। तो ये 6 L की जगह हम लिखेंगे 4, 4 का मुरब्बा, 6 × 4 = 16
6 6 36 का 6 हासिल क्या है 3, 6 कम 6 और 3 9 96। तो यहाँ पर क्योंकि ये रकबा है तो रकबे की इकाई मुरब्बा इकाई होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे मकब की कुल सतह का रकबा 96 मुरब्बा सम है। दूसरी मिसाल है, एक मकब नुमा की लंबाई 4 सम यानी L बराबर है 4 सम, चौड़ाई 3 सम यानी B बराबर है 3 सम और ऊंचाई 2 सम H बराबर है 2 सम। तो कुल सतह का रकबा क्या होगा? कुल सतह का रकबा किसकी? मकब नुमा की। तो हम यहाँ लिखेंगे मकब नुमा की कुल सतह का रकबा बराबर 2 ब्रैकेट LB जमा BH जमा HL। 2 L यानी 4, 4 ज़रब 3 B 3 है, जमा 3 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 4। अब ये ज़रब करेंगे पहले इसको। 2 ब्रैकेट 4 तिया 12 जमा 2 तिया 6 जमा 6 4 दूनी 8 2। अब इसको जमा करेंगे। 12 और 8 20, 20 और 6 26 ज़रब 26। ज़रब करेंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 का 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। मकब नुमा की कुल सतह का रकबा 52 मुरब्बा सम है। यह है हल करने का तरीका। आइए मश्क करें। पहला सवाल है, लंबाई 2.3 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर और ऊंचाई 1.9 मीटर वाला मकब नुमा टीन संदूक बनाना है, तो उसके लिए कुल टीन की कितनी चादर दरकार होगी। अब यहाँ मकब नुमा भी है और देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी हुई है। यहाँ पर आपको ये अमली काम है, जो ज़ाब्ते और ज़ाब्ते लिखे हुए हैं, कीमतें आपको रखना है। तो यहाँ देखिए 2 मकब नुमा की कुल सतह का रकबा बराबर 2 ज़रब ब्रैकेट LB जमा BH जमा HL। 2 ज़रब यहाँ पर क्या ज़रब 1.2। यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी है 2.3, चौड़ाई है 1.2। यहाँ पर 1.2 चौड़ाई दी हुई है। यहाँ पर आपको लंबाई लिखना है, यहाँ पर आपको ऊंचाई लिखना है, यहाँ पर आपको ऊंचाई लिखना है, यहाँ पर आपको लंबाई लिखना है यहाँ से। उसके बाद ये ज़रब करना है। तो यहाँ पर अब देखिए 2.3 और 1.2 को जब हम ज़रब करते हैं तो हम 12 और 23 को ज़रब करते हैं। 12 तिये 36 का 6 हासिल के 3, 12 दूनी 24, 25 26 27 और ये आशारिया के बाद एक अदद, आशारिया के बाद एक अदद, तो 1 और 1 2 अदद। तो यहाँ पर आएगा ये 2 अदद के बाद आशारिया 2.76। यहाँ पर आप लिखेंगे 2.76। इसी तरह बाकी का ज़रब करके यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसको जमा करेंगे। तो जमा करने का तरीका भी यही है कि आशारिया के नीचे आशारिया होना चाहिए। आशारिया के राइट हैंड साइड वाला अदद एक साथ और लेफ्ट हैंड साइड वाला एक साथ। तो जैसे ये 2.3 और 1.2 और 2.76। अगर इस तरीके से आप, ये मिसाल है, सवाल का जवाब नहीं है ये। इसको अगर आपको जमा करना है तो आप पहले ये 6 लिखेंगे, फिर 3 और 2 5 और 7 12, 2 हासिल का 1, फिर 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और ये आशारिया के नीचे ये आशारिया। इस तरह से ये हल करने का तरीका है। दूसरा सवाल है, एक मकबी संदूक की सतहों का रकबा 0.96 मुरब्बा मीटर हो। मकबी संदूक है, इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो उसकी हर सतह की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका ज़ाब्ता क्या है, मकबी संदूक की सतह का कुल सतह का रकबा बराबर 6L की कुव्वत 2। यहाँ पर रकबा दिया हुआ है आपको 0.96,
तो 0.96 बराबर 6l की कुवत 2 लिखेंगे। 6 को तिरछी ज़रब में नीचे लाएंगे और इससे कैंसिल करेंगे और फिर क्या बचता है उसका जज़रुल मुरब्बा लेकर इसकी सतह की लंबाई मालूम करेंगे। तो इसको हल कीजिए और अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।